तो चलिए आज बात करते हैं 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव की। एक ऐसा चुनाव जो विवादों, वादों और एक बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल से भरा हुआ था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या सच में 90 लाख वोटर एक पूरे चुनाव का फैसला पलट सकते हैं? यही वो एक बड़ा सवाल है जिसके चारों तरफ पश्चिम बंगाल की ये पूरी चुनावी कहानी घूमती है। कहने को तो ये सिर्फ एक चुनाव था, लेकिन असल में ये था बंगाल के दिल के लिए एक महासंग्राम, जिसमें सत्ता और पहचान दोनों ही दांव पर लगे हुए थे। तो मैदान में आमने सामने कौन थे? एक तरफ थी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जो अपने 15 साल पुराने किले को बचाने में लगी थी, और दूसरी तरफ थी शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी, जिसका लक्ष्य था इतिहास बदलना। मगर इस चुनाव की कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया, एक ऐसा चुनावी भूचाल जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। ये था वोटर लिस्ट का विवाद, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर के नाम से जाना गया। देखिए, अक्टूबर 2025 तक सब कुछ नॉर्मल था। बंगाल में रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या थी 7.66 करोड़। पर फिर कुछ ही महीनों में यानी फरवरी 2026 तक यह आंकड़ा अचानक से गिरकर रह गया सिर्फ 7.04 करोड़। तो यहाँ का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, इस एसआईआर प्रोसेस के दौरान वोटर लिस्ट से करीब 90 लाख नाम गायब हो गए। जी हाँ, आपने सही सुना, 90 लाख। याद है, इसी आंकड़े से हमने शुरुआत की थी। अब ये जो आंकड़े हैं ये काफी कुछ बताते हैं। हटाए गए वोटरों में 63% हिंदू थे और 34% मुस्लिम। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है। मतलब आबादी के हिसाब से कहीं ज्यादा मुस्लिम नाम लिस्ट से हटाए गए। और बस यहीं से सारा सियासी बवाल शुरू हो गया। तो इस पूरे गर्मागर्म माहौल के बीच दोनों पार्टियों ने वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए वादों की झड़ी लगा दी। चलिए देखते हैं किसने क्या वादा किया। तृणमूल ने अपने स्वनिर्भर बांग्ला विजन के तहत अपनी सबसे हिट स्कीम लक्ष्मी भंडार में 500 रुपये और बढ़ाने का वादा किया। साथ ही एक अलग एग्रीकल्चर बजट, बेहतर गवर्नेंस के लिए 7 नए जिले बनाने और हर घर तक नल से जल पहुंचाने की बात कही। और इन सब वादों को एक ही नारे में पिरोया गया, बांग्ला निजेर मेके चाय, यानी बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। ये नारा उनकी पूरी कैंपेन का सेंटर पॉइंट था। अब इसके जवाब में बीजेके ने अपना सोनार बांग्ला का विजन सामने रखा। उनके वादे भी बड़े थे, जैसे 6 महीने के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3-3 हजार रुपए की मदद और सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करना। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े वादों और इतने बड़े विवाद के बाद आखिर जीत का पलड़ा किसकी तरफ और क्यों झुका? वो कौन से एक्स फैक्टर्स थे जिन्होंने नतीजों को तय कर दिया? इसको समझने के लिए तृणमूल की जीत के 3 बड़े कारण देखने होंगे। पहला, महिला वोट, दूसरा, बंगाली पहचान वाला नैरेटिव, और तीसरा, माइनॉरिटी वोटों का एक साथ एक तरफ जाना। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फैक्टर, महिला वोट। देखिए, लक्ष्मी भंडार स्कीम सिर्फ एक योजना नहीं थी, ये एक गेम चेंजर साबित हुई। इसने महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद दी और तृणमूल के लिए एक ऐसा मजबूत और वफादार वोट बैंक तैयार कर दिया जिसने कमाल का काम किया। दूसरा बड़ा फैक्टर था बंगाली अस्मिता, यानी बंगाली पहचान का मुद्दा। तृणमूल ने बहुत चालाकी से वोटर लिस्ट विवाद को बंगाली पहचान पर हमले की तरह पेश किया। इससे हुआ ये कि बीजेपी को एक बाहरी पार्टी के तौर पर दिखाने में उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिली और ये बात लोगों के दिलो दिमाग में घर कर गई। और तीसरा और शायद सबसे निर्णायक फैक्टर था माइनॉरिटी वोटों का एक साथ आ जाना। सायर प्रोसेस और सीएए को लेकर जो डर का माहौल बना, उसका सीधा नतीजा ये हुआ कि करीब 75% मुस्लिम वोट एक मुश्त तृणमूल की झोली में आ गए और इसका असर 100 से भी ज्यादा सीटों पर पड़ा, जो कि नतीजों को पलटने के लिए काफी था। तो इन सबके बाद आखिरी नतीजा क्या रहा और आने वाले समय में बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी, आइए अब उस पर नजर डालते हैं। तो फाइनल प्रोजेक्शंस क्या कह रहे थे? पॉलीक्यू के ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 205 से 225 सीटें मिलती दिख रही थी। वहीं बीजेपी 52 से 80 सीटों पर सिमटती नजर आ रही थी। आप देखें तो ये आंकड़े 2021 के नतीजों के ही आसपास हैं, जो साफ साफ दिखाता है कि बंगाल के राजनीति पर तृणमूल की पकड़ कितनी मजबूत बनी हुई है।
तो इसका बड़ा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस जनादेश ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को एक तरह से टू पार्टी सिस्टम में बदल दिया है। एक तरफ एआईटीसी मजबूती से सत्ता में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी मुख्य विपक्ष की भूमिका में। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या बंगाल की ये कल्याणकारी राजनीति, मतलब वेलफेयर पॉलिटिक्स, जहां वोटर्स को सीधे आर्थिक मदद देकर चुनावी जीत हासिल की जाती है, क्या ये पूरे भारत के लिए एक नया मॉडल बन सकती है? सोचिएगा जरूर।